डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। जब भी कोई गैर मुस्लिम मोमिनों से इस्लामिक कल्ट पर बात करने की कोशिश करता है, सवाल करता है या तर्क वितर्क करना चाहता है, तो मोमिन लोग उसको इस्लामोफोबिया का नाम देने लगते हैं और सामने वाले का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। ये मोमिन लोग ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि इस्लामिक कल्ट की गंदगी हमेशा दबी छुपी रहे, आम लोगों तक न पहुंच पाए। हर एक मोमिन अच्छी तरह जानता है इस्लामिक कल्ट पर बात करने से ही ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आएंगी जिससे खुद मोमिनों को अपना ईमान खोना पड़ जाएगा, क्योंकि इस कल्ट में भरी गंदगी को कभी डिफेंड नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम सबको लगता है केवल भारत में ही इस कल्ट के चलते आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर आज आप इस वीडियो में देखेंगे इस कल्ट ने विकसित देशों में भी अपनी काली परछाई डाल दी है। वहां की सड़कों पर किस तरह चिल्ला चिल्ला कर इस कल्ट को घर में घुसकर फैलाने की बात करते देख और सुनकर आप अपना माथा पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मोमिन एक भी आर्गुमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर ये लोग खुलेआम जिस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, ये एक गंभीर विषय है। दोस्तों, 10 मिनट की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसे देखते समय अगर आपको एक पल भी ये महसूस हो कि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज शेयर जरूर करें। नहीं जी भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूँ कि हिजाब कैसे हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात यह है कि हिजाब तो बड़ा जरूरी है और मोमिनों को हिजाब बड़ा करना है और मोमिनाओं को हिजाब बहुत करना है। तो ले जी, आपको दिखाते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ हिजाब। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। इनसे सवाल किया जाता है, تحبي البيكيني आपने बिकिनी पहनी हुई है? जी हाँ। ولا لبس الحجاب معه؟ और आपने हिजाब क्यों पहना हुआ फिर? الخطر حرام نخلي شعري باين. हाँ, वो इसलिए कि हराम है कि आपने अपने सर के बाल नहीं दिखाने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बालों का पर्दा करना है बिकिनी पहन के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस्लाम बहुत जरूरी है सर, हिजाब बहुत जरूरी है, हिजाब बहुत जरूरी है। पर्दा करना है बालों का, बाल दिखाना हराम है। यू कांट शो योर हेयर्स। लेकिन बाल देख के किसको ठग जाती है? आई थिंक ऐसे लोगों को आई नो पर्सनली, लाइक वो इस पैदा तो हो जाते हैं एंड फॉर द सेक ऑफ लाइक पैदा होने के चक्कर में दे डोंट नो मच, तो कुछ भी सूडो रिलीजन अपना के दे फॉलो एनीथिंग। दीज आर लाइक स्टूपिड पीपल। लाइक ये दोनों तरफ से पिटते हैं, इनका दोनों तरफ से मजाक उड़ेगा। यार, मैं हैरान हूँ कि हमारे पास जो इतना जबरदस्त हिजाब आया हुआ है, जो हमारे अल्लाह मियाँ ने भेजा है, यार ये हिजाब की कितनी ताकत है यार। आप देखें ना, कितनी ताकत है कि बकीनी भी पहननी है हिजाब के साथ। सर, ऐसी ताकत आपने किसी और चीज में देखी है कभी? किसी और चीज में देखी है? सिर्फ इनका ही आईपीएस के अंदर आई थिंक दे डू वेरी वेल, लाइक अपने रिलीजन में कुछ ना कुछ भसड़ बहुत अच्छे से मना लेते हैं। एग्जैक्टली। ये देखे ना, अब देखो न्यूयॉर्क में आजकल ये हो रहा है। ये न्यूयॉर्क का सेंटर जगह है जहाँ पे हमारे मुल्ला साहब क्या बोल रहे हैं, We're done hiding. We're done. We're done being tortured and hurt and judged. This is the correct religion. This is the religion that all of humanity needs to be upon. ले जी, ये वो रिलीजन है जिस पे तमाम इंसानों को आने का है, रिलीजन ऑफ इस्लाम। Islam, and we will not stop until it enters every home. ये लोग नहीं रुकेंगे जब तक इस्लाम को हर घर में दाखिल ना कर दें। So I want you to repeat after me. I want to hear it in every single district. It should tremble. मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे रिपीट करो कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है, हर इलाका, हर एरिया ट्रेम्बल करे, कांपे, वो कांपना शुरू करे।
किस चीज से? Brooklyn should hear it. The Bronx should hear it. Queens should hear it. ब्रुकलिन, क्वीन और ब्रॉन्क्स, ये सब इलाके सुन ले. Say it as if the Ummah depends on this. ऐसे कहो जैसे पूरी इस्लामिक उम्मा इसके ऊपर इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है. My brothers and sisters, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. लो जी, ये कलमा शहादत बोल देंगे ताकि तमाम लोग ये सुने, There is no God. क्योंकि ये कलमा जो है जब आया था तो मोहम्मद ने क्या कहा था? तुम्हारी जान और माल बिल्कुल भी महफूज नहीं है जब तक तुम ये कलमा नहीं बोलोगे. सबसे पहली मर्तबा ये कलमा आया था सही मुस्लिम की किताबुल ईमान के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं, किताबुल ईमान के अंदर बाब नंबर 8 के अंदर. और बाब नंबर 8 क्या है? उसका नाम क्या है? The command to fight the people until they say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah and establish zakat and prayer and believe in everything that the Prophet brought, and whoever does that, his life and his wealth are protected. जो ये कहेगा उसकी जिंदगी और उसकी जान और उसका माल प्रोटेक्टेड है. जो ये नहीं कहेगा उसकी जानो माल और जिंदगी प्रोटेक्टेड नहीं. ये स्टार्ट है, इससे पहले ये कलमा नहीं था. और ये चीज ये वेस्ट के अंदर लेके आ रहे हैं. फिर ये बोलते हैं कि लोग इस्लामोफोब हैं. इसको अगर इस्लामोफोब कहें कि यार तुम लोग हर किसी को मुसलमान बना जाते हो बाय हुक और बाय क्रुक, बाय लड़ाई और बाय नॉट लड़ाई, बाय फाइटिंग और बाय एनीथिंग, बाय एनी मीन, अगर ये चीज हम बोले तो हम इस्लामोफोब हैं. ये चीज ये खुद बोले तो इस्लामोफोब नहीं है. ये लोग खुद अगर कहें तो सही है, हम ये चीज बोले तो मसला है. इनको डायलॉग से प्रॉब्लम है. ये नहीं चाहते कि ये अपने ऑपोजिट कोई और चीज सुने. एंड बेसिकली अगर सबको एक ही सोच रखना है तो नेचर ने इतनी वैरायटी क्यों बनाया? दिस इज एंटी एवोल्यूशन इवन फॉर देयर ओन ब्रेन्स. इसीलिए इतने स्टूपिड होते हैं जब आप लोग इनसे डिस्कशन करते हैं. एंड यू नो व्हेन यू सी देम कि यार दिस इज हाउ दे आर्ग्यू, दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड एंड एवरीथिंग. ये वही सब चीज का है. सर बात ये है, इसी तरह हमारे पास कोई मोहम्मद सोहेल बैठा हुआ है जो अक्सर जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे किल करना शुरू कर देता है. अभी मैंने उसे 10 मिनट के लिए छोड़ा कि वो जाए और मक्का में जाके चुम्मी करके आए थोड़ी देर और फिर वापस आ जाए. थोड़ी देर के लिए मक्का में चुम्मी करके आएगा तो ज्यादा बेहतर होगा. तो लेकिन सर बात यह है कि इस्लामोफोबिया is a mean for people not to speak about Islam. It's a mean to stop people from saying the truth about Islam. This is what Islamophobia is. Islamophobia ये नहीं है कि कोई इस्लाम से डरता है. इस्लाम से हम लोग डरते नहीं हैं, हम खुल के बात करते हैं, हम खुल के बात करते हैं. लेकिन ये एक ऐसा कार्ड है जो प्ले किया जाता है ताकि हमें रोका जा सके फ्रॉम टेलिंग द ट्रुथ अबाउट इस्लाम. ये रोकने का तरीका. दिस इज अ वे, अ मीन टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इस्लाम. अगर ये कार्ड नहीं खेलेंगे भाई साहब, कोई भी कुछ भी बोलेगा, उसको रोका नहीं जा सकता. तो फिर रोका नहीं जा सकता उसको. तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए. क्योंकि इस्लाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेंसरशिप. क्योंकि अगर आप सेंसर कर दोगे बातों को तो भाई साहब बात खत्म. इस्लाम तो नाम ही सेंसरशिप का है. और सेंसरशिप क्या है? मीन जब सच्चाई अपना लेवल खत्म कर देती है, जब सच्चाई अपनी वैल्यू खत्म कर देती है तो सेंसरशिप शुरू होता है. सेंसरशिप शुरू ही तब होता है जब सच्चाई से आप अपनी बात नहीं बता सकते, जब सच्चाई से आप अपना बयान नहीं रख सकते, जब सच्चाई से आप वो नहीं कर सकते, देन you have to create censorship. Then you have to create censorship. That is what censorship is all about. That's the reality.
اور یہ لوگ اتنا اسلاموفوبیا بولتے ہیں کہ ہم کسی انسان پر اٹیک نہیں کر رہے، ہم ایک اسلام جو ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں، کہ یہ لاجیکل ہے کہ نہیں. بٹ تو یہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ کیا لگتا ہے کہ یہ دو نمبری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. دس از دا ریئلٹی آف دا دو نمبری. تو دیکھا دوستوں، یہی ہے اصلی اسلام. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں، ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ہم آگے بھی اسی طرح اسلامی کلٹ کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. اسلامک کلٹ سے بچیں، اپنا خیال رکھیں. جے ہند، وندے ماترم.